नमस्कार। आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। लगातार हमें बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं, तो इस टॉपिक पर बात करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि आप जानते हैं आपके नेता शशि यादव राजनीति में इतना व्यस्त हैं कि इसको लेकर अभी वो आवाज़ उठाने की स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आशा वर्करों की हर समस्या को उठाने का काम हमारा ये चैनल करता है। हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े हैं और आप लोगों की आवाज़ को उठाने का काम हम हमेशा करते आए हैं। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर कोई चर्चा करने वाला नहीं है, अभी तक किसी ने इसके बारे में चर्चा नहीं किया है, ना तो कोई न्यूज़ पेपर ने इसको अपने हैंडल में लिया और ना ही किसी मीडिया वाले ने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अब इतने बड़े नेता तो हैं नहीं कि आवाज़ सीधे सीएम तक पहुंचा सके या फिर स्वास्थ्य विभाग के अपर जो है मुख्य सचिव को पहुंचा सके, लेकिन फिर भी मेरा एक प्रयास रहेगा कि आप सभी को एक ऐसा जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, आप सभी को हम इसके बारे में जागरूक करें ताकि आप लोग भी इसको लेकर सजग हों। पहले तो बहुत कम कमेंट्स आ रहे इसके बारे में, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, टाइम निकाल कर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है आपका स्मार्टफोन को लेकर के। स्मार्टफोन को मिले कितने दिन हो गए आप भी जानते हैं, और स्मार्टफोन जो मिला था वो किस तरह से काम कर रहा था आप सभी लोग ये भी जानते हैं। उस स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन थी, यानी उसमें जो चीज़ें दी गई थी, सारी चीज़ें जो काम करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए थी, उसमें जो उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए थी, उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, वो क्वालिटी उन स्मार्टफोन्स पे नहीं था। और कहते ही हैं कि सरकार की कोई भी चीज़ जो दी जाती है वो पता नहीं क्यों गुड क्वालिटी की नहीं होती। हमेशा कोई भी चीज़ देख लो आप, हमेशा खराब क्वालिटी की ही होती है। तो ये गलती सरकार की तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे वे कर्मचारी जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप तमाम आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन जो है आवंटित कीजिए, तो उन्होंने ही यहाँ पर घपला करके आशा कार्यकर्ताओं को ऐसा स्मार्टफोन प्रोवाइड किया जिसमें ना तो कोई स्पेसिफिकेशन है, यानी कंपनी के साथ मिल करके इन्होंने जो है स्मार्टफोन आप लोगों को प्रोवाइड किया, जो स्मार्टफोन जिसके अंदर कोई अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन नहीं थी, बार बार हैंग करना, कुछ ही दिनों में मेमोरी का फुल हो जाना। क्योंकि आपको पता है आप लोगों को जो है अश्विन पोर्टल के अलावा भव्य एम ऐप दिया गया। अश्विन पोर्टल पर जो काम करते हैं उसके लिए भी एक अच्छा स्मार्टफोन का होना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ और भी काम है, लाभार्थियों का फ़ोन जो है आता रहता है, और भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम, व्हाट्सएप में कुछ भेजना हो या फिर और भी बहुत सारे काम। इसके अलावा एक सबसे बड़ा काम भव्य एम पर ऑनलाइन सर्वे करना। आशा कार्यकर्ताओं के लिए अभी फ़िलहाल इस समय सबसे बड़ी चुनौती है भव्य एम पर काम करना, क्योंकि भव्य एम पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री करना कोई आसान काम नहीं है। ये काम मैंने करके देखा है, इसलिए मैं ये बता सकता हूँ कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। किसी एक फैमिली को अगर हम एंटर करने जाएंगे, अगर उस फैमिली के अंदर 5 या 6 मेंबर होंगे तो कम से कम आधा घंटा का टाइम लग जाता है अगर आप सारी चीज़ें फिल करोगे तो।
स्पीड अगर टाइपिंग है आपकी तो ये आधा घंटा लगेगा। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है स्मार्टफोन यूज़ करने का, मोबाइल यूज़ करने का, तो आप घंटों लगा सकते हैं एक सर्वे को करने में। और ये आप लोगों ने किया भी होगा और आप लोगों ने करके देखा भी होगा। तो लगातार, क्योंकि एक आशा वर्कर जो है कम से कम 1000 जनसंख्या या फिर 1000 प्लस, 1000 से कम भी हो सकती है, तो इतने जनसंख्या को वो हैंडल करती है अपने अंदर और उनका सर्वे करती है। तो इसीलिए सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट तो ये है कि भव्या एम ऐप सही तरीके से काम नहीं करेगा। अगर आप 2 डिवाइस में उसको लॉगिन करके रखोगे तो कहीं पर डेटा कुछ और दिखाएगा और कहीं पर डेटा कुछ और, यानी कि आंकड़ा बिल्कुल अलग अलग दिखेगा, सेम नहीं दिखेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट है भव्यम आशा ऐप की। खैर, ये तो उनकी गलती है कि उन्होंने एप्लीकेशन को किस तरह से बनाया, किस तरह से जो है उन्होंने होस्ट और डोमेन को इंक्लूड करा है उसमें, कि वो आज भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। कई तरह के एरर उसमें देखे जा रहे हैं, बैक बटन से बैक नहीं होता है, तो उसमें तो एरर है ही। लेकिन उसके बावजूद भी इतना जो है घटिया क्वालिटी का स्मार्टफोन देना, और ये तो हो गया कि घटिया क्वालिटी का स्मार्टफोन दिया, फिर भी आप लोगों ने ज़बरदस्ती किसी भी तरह से आप लोगों ने काम निकाला, अपना काम किया आप लोगों ने। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इतने दिन हो गए, क्या वो स्मार्टफोन अभी भी प्रॉपर वर्क कर रहा है? क्या अभी भी वो स्मार्टफोन उसी तरह से काम कर रहा है? क्या इतने दिन होने के बाद जो है भी आप लोगों के पास वो मोबाइल सुरक्षित है? क्या आशा कार्यकर्ताओं को एक नया स्मार्टफोन नहीं मिलना चाहिए? अभी जब भव्य एम को लॉन्च किया गया था तो उसी टाइम आशा कार्यकर्ताओं को मोबाइल देना चाहिए था, एक अच्छा क्वालिटी का, क्योंकि सर्वे करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। उसमें अगर सर्वे करते करते अगर मोबाइल सही से काम नहीं करे और गुस्सा आए तो कुछ भी हम कर सकते हैं गुस्से में, और जब हम काम करें और प्रॉपर मोबाइल काम ना करे तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। तो जब भव्य एम को लॉन्च किया गया था तो उसी टाइम पे आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देना चाहिए था, लेकिन इससे पहले ही आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन मिला, जो कि अभी काफ़ी ख़राब हो चुका है। हमें लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर आज हमारे पास अपना खुद का स्मार्टफोन नहीं होता तो हम लोग भव्य एम पर काम नहीं कर पाते, और ये रियलिटी आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है। ज़्यादातर आशा वर्करों को जो स्मार्टफोन मिला है वो उनसे अपना सर्वे नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, बार बार हैंग कर रहा है वो। इस वजह से वो अपने दूसरे स्मार्टफोन में काम कर रही हैं, और जिनके पास दूसरा स्मार्टफोन नहीं है वो किसी भी तरह से घिस पिट करके किसी भी तरह से उसी में काम कर रही हैं। तो हमें और भी लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा स्मार्टफोन जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और वीसीएम के द्वारा, आशा फैसिलिटेटर के द्वारा हम पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप भव्य एम पर काम कीजिए, अपना सर्वे कंप्लीट कीजिए, उसको अपडेट कीजिए बार बार। तो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं तक मैं ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि चाहे वो वीसीएम हो या फिर आशा फैसिलिटेटर हो या फिर आपकी पीएचसी का प्रभारी ही क्यों ना हो, अगर आप पर ये दबाव बनाता है कि आप भव्य एम पर काम कीजिए, अदरवाइज जो है आप अपना पोस्ट छोड़ दीजिए, आप अपना जो है आप रिज़ाइन दे दीजिए, तो आपको इससे डरना नहीं है। सबसे पहली बात, किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि आपसे आपकी नौकरी छीन ले। सबसे पहले ये अधिकार आपको समझना होगा। अगर कोई ये कहता है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, तो सीधे आपको जवाब में ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने इस काम को करने के लिए हमें जो स्मार्टफोन प्रोवाइड किया है वो स्मार्टफोन काम नहीं कर रहा है। तो काम अगर नहीं कर रहा है तो हम अपना काम कैसे करें उसमें? हाँ, सर्वे हम करेंगे, लेकिन उसके लिए सरकार हमें स्मार्टफोन दे जो प्रॉपर काम करे, सही तरीके से काम करे, उसमें कोई इशू ना हो। इतने दिन पहले हमें वो स्मार्टफोन मिला, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो
अभी जो है हमें एक स्मार्टफोन दे तो फिर हम लोग भव्य एम पर काम करेंगे। ये जवाब आपको देना है। अगर आप डरेंगे और कहेंगे कि नहीं हम जो है डरते रहेंगे, इसी तरह से हम उनके डर से काम करते रहेंगे किसी भी तरह से समस्याओं को झेलते हुए, तो फिर ये आपका अपना ओपिनियन है या आपका अपना विचार है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को यही जवाब में कहना चाहिए कि सरकार हमें स्मार्टफोन दे, उसके बाद ही हम भव्य एम पर सर्वे करेंगे। हम तो कहते हैं कि आप लोगों को बहिष्कार करना चाहिए इस सर्वे का। भव्य एम ऐप पर जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे का आपको बहिष्कार करना चाहिए। सबसे पहली बात, सरकार आप लोगों को कोई निश्चित मानदेय नहीं दे रही है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, आप लोगों को ना तो राज्यकर्मी का दर्जा है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ना तो आप लोगों को रिटायरमेंट पेंशन की सुविधा है, और अगला जो है और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत तरह की समस्याओं से आप लोग अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, अपने आप को आप लोग फिर भी उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें नहीं है। चलिए खैर, इन चीज़ों को छोड़िए, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार आप लोगों से क्यों बेरुखी है इसके बारे में मुझे नहीं पता, या फिर सरकार बचना चाहती है, सरकार सिर्फ फ्री में काम निकालना चाहती है। ये सरकार की अपनी विचारधारा है, सरकार का अपना मत है। लेकिन आप लोगों का फर्ज ये है कि आप उस कार्य का बहिष्कार कीजिए जिसकी सुविधाएं आप लोगों को नहीं मिली। जैसे भव्य एम पर काम करने के लिए बहुत जगहों पर ऐसे हम लोगों को सुनने को मिला है। मैंने कई बार जो है कमेंट्स पढ़ा है, लोग लगातार कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में ट्रेनिंग नहीं दिया गया है और हम पर जो है इस काम का दबाव बनाया जा रहा है। तो अब बताइए, जिस क्षेत्र में अगर ट्रेनिंग नहीं दी गई है और इस काम का दबाव अगर आप पर बनाया जा रहा है, और आप अगर वो सुन करके अपना काम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि आप लोग अपने आप को दबाव में जो है जी रहे हैं, आप दूसरे से डर रहे हैं, जबकि आपको वहाँ पर डटकर खड़ा होना है, आपको जो है जवाब देना है। जब हमें ट्रेनिंग नहीं मिली है तो हम काम कैसे करें, और अगर हमारे पास स्मार्टफोन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो हम सर्वे करें कैसे। आपके पास सीधा जवाब है, लेकिन आप क्या करते हो कि आप उसका ऑप्शन चुनते हो, आप किसी का भी स्मार्टफोन लेकर के अपना काम निकालते हो, लेकिन आप जवाब देना पसंद नहीं करते, आप उसका बहिष्कार करना पसंद नहीं करते। तो आप सभी आशा कार्यकर्ताओं से सिर्फ मेरी यही विनती है कि भव्य एम आशा ऐप पर सर्वे करने का जो दबाव आप लोगों पर बनाया जा रहा है, लगातार उसको अपडेट करने का जो दबाव आप लोगों पर बनाया जा रहा है, आप लोग इसका बहिष्कार कीजिए। और आप लोग स्वास्थ्य विभाग से सभी कोई मिल करके आप लोग मांग कीजिए कि हमें एक अच्छा स्मार्टफोन दे जो प्रॉपर वर्क करे, अश्विन पोर्टल का काम उसमें अच्छे से हो सके, भव्य एम आशा ऐप का काम अच्छे से हो सके, जो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो ये डिमांड आप लोगों को करना है, और तमाम आशा कार्यकर्ताओं तक सिर्फ यही संदेश पहुंचाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया, क्योंकि किसी पर्टिकुलर आशा वर्कर को जवाब देना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मैं कितने आशा वर्करों को जो है एक एक करके जवाब दूंगा। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी आशा कार्यकर्ताओं तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा ये संदेश अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अंत में यही कहेंगे कि आप लोगों को इसके खिलाफ एकजुटता होना चाहिए, इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए कि जब तक स्मार्टफोन नहीं तब तक भव्य एम ऐप पर सर्वे नहीं। और आप लोग तो जानते हैं कि शशि यादव जो है अभी राजनीति में इस तरह व्यस्त हैं कि वो आप लोगों के इस बात पर ध्यान नहीं देगी। कौशलेंद्र कुमार वर्मा भी गायब हैं, उनका भी कोई आता पता नहीं है, क्या कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं ये लोग कुछ पता नहीं चलता। और लगातार इन्होंने आशा वर्करों का इस्तेमाल किया है, आशा वर्करों को इन लोगों ने दिया कुछ नहीं है, सिर्फ ये हक जताते हैं आशा कार्यकर्ताओं पर कि हमने आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ा है, आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ आइए, जो है इस सरकार का जो है विरोध कीजिए, सरकार को हटाइए। सिर्फ इन्हीं तरह के नारों के साथ वो आप लोगों का इस्तेमाल करना चाहती है। तो बाकी आप लोग आशा वर्कर हैं, आप लोग खुद एजुकेटेड पर्सन हैं, शिक्षित लोग हैं आप लोग, तो इसको समझने की ज़रूरत है। बाकी मेरा संदेश यही है कि आप सभी लोग स्मार्टफोन के लिए अपने
अपने आप को जो है आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। स्मार्टफोन के लिए आपको पीएचसी में जो है उसके लिए वीसीएम को बोलना चाहिए। आप सभी लोग आशा वर्कर मिल करके, हर एक पीएचसी में अगर आशा वर्कर मिल करके वीसीएम को ये बोले या फिर उस पीएचसी के प्रभारी को ये बोले तो निश्चित ही समस्या का समाधान हो सकता है और आप लोगों को एक स्मार्टफोन फिर से मिल सकता है और मिलना ही चाहिए, क्योंकि इतना दिन पुराना वो स्मार्टफोन अब काम नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को एक नया स्मार्टफोन मिलना चाहिए। खैर चलिए, हमने अपना विचारधारा, मैंने अपने विचार आप लोगों के साथ साझा किया है। बाकी आप इन विचारों को किस तरह से लेते हैं और आप अपना भी विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि हमें टाइम मिलता है तो हम आप लोगों की विचारधारा को ज़रूर सुनते हैं और उन्हीं विचारधारा के अनुसार हम वीडियो भी बनाते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और आपकी ही आवाज़ को उठाने का हम काम करते हैं। तो आप लोगों की विचारधारा, आप लोगों की बातें हमें सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम आप लोगों की बातें भी ज़रूर सुनते हैं और उन पर हम वीडियो बनाने का प्रयास भी अवश्य करते हैं। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।